जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने दुनिया की सबसे खूंखार सेना को रेगिस्तान में ही धूल चटा दी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने सच में भारत के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शूरवीर की जिन्हें इतिहास कालभोज के नाम से जानता है, लेकिन जो अपनी बहादुरी और विजन के कारण बप्पा रावल के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गए। अगर एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो उनका जीवन सिर्फ लड़ाइयों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक साम्राज्य को खड़ा करने, एक गजब की मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाने और एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक विरासत की कहानी है। आज हम उनके जीवन, मेवाड़ राजवंश की मजबूत नींव और उस सटीक रणनीति का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिसने इतने बड़े विदेशी हमले को रोक दिया था। तो इस महान योद्धा को गहराई से समझने के लिए हम उनकी इस पूरी जर्नी को 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। 8वीं सदी का भारत, अरावली का उनका संघर्ष, भीलों के साथ उनका गठबंधन, अरब सेना से वो महायुद्ध, मेवाड़ की स्थापना और आखिर में एकलिंगनाथ के सच्चे सेवक के रूप में उनका जीवन। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, 8th सेंचुरी का भारत। कैसी थी उस वक्त की स्थिति? देखिए, 8वीं सदी का वो दौर ना, सच कहूं तो एक बहुत बड़े खतरे का दौर था। पावर का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। एक तरफ हमारे छोटे छोटे राजपूत राज्य थे जो डरे हुए थे और बस अपनी अपनी बॉर्डर्स को बचाने में लगे थे, और दूसरी तरफ पश्चिम से एक बहुत बड़ा, बिल्कुल एकजुट खतरा हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, अरब सेनाएं। सिंध उनके कब्जे में आ चुका था और अब उनकी नजरें सीधे राजस्थान और गुजरात पर थीं। मतलब हर किसी के मन में ये डर बैठ गया था कि पश्चिमी सीमा अब टूट जाएगी। उस वक्त एक ऐसे लीडर की बहुत सख्त जरूरत थी जो इन बंटे हुए राज्यों को एक कर सके। और ठीक इसी खौफनाक माहौल के बीच मेवाड़ के राजा नागादित्य के घर कालभोज का जन्म होता है। लेकिन इनका बचपन किसी आलीशान महल में नहीं बीता। एक रात राजा के महल पर अचानक दुश्मनों का भयानक हमला होता है। हर तरफ बस तलवारों की आवाजें और आग ही आग। ऐसे में कालभोज की मां को समझ आ गया था कि अगर वो वहां रुके तो बच्चे की जान नहीं बचेगी। जरा उस रात की कल्पना कीजिए, पीछे उनका पूरा राज्य जल रहा है और एक मां अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए जान बचाने के लिए घने अंधेरे जंगलों की तरफ भागने को मजबूर है। अब आते हैं हमारे दूसरे चरण पर, अरावली का संघर्ष। यहीं से उनका असली सफर शुरू होता है। जिस राज से बच्चे को रेशमी बिस्तरों पर सोना चाहिए था, वो अब जंगलों में गायें चरा रहा था। लेकिन सच कहूं तो अरावली के इन कठोर पहाड़ों और घने जंगलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि अंदर से फौलाद बना दिया। वो जंगलों में लकड़ी की तलवारों से घंटों प्रैक्टिस करते, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते, तेज घोड़ों के साथ रेस लगाते थे। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? बचपन का यही स्ट्रगल और अरावली के चप्पे चप्पे की उनकी वो समझ आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनी। तीसरा अध्याय है भील गठबंधन और उनका खास प्रशिक्षण। यहाँ उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। जंगलों में भटकते हुए युवा कालभोज की मुलाकात एक ऐसे गुरु से होती है जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ ही बदल दी। अरावली के उसी जंगल में हारीत ऋषि का आश्रम था। जब हारीत ऋषि ने पहली बार इस लड़के को देखा ना, तो वो तुरंत समझ गए कि इसके भीतर क्या छिपा है। उन्होंने तभी कह दिया था, यह बालक साधारण नहीं है, ये मेवाड़ का भविष्य बनेगा। और बस ये एक ऐसा इंस्पायरिंग पल था जिसने कालभोज को उस आश्रम में ला खड़ा किया जहां से उनकी असली शिक्षा शुरू हुई। आश्रम की लाइफ कोई मजाक नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही इनकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, भाला युद्ध और सबसे जरूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी। हारीत ऋषि के मार्गदर्शन में वो युद्ध की हर कला में मास्टर बन गए। हिस्टोरियंस बताते हैं कि उस जमाने के हथियार इतने भारी होते थे कि आम इंसान उन्हें ढंग से उठा भी ना पाए, लेकिन कालभोज ने अपनी कम उम्र में ही उन्हें बड़ी आसानी से चलाना सीख लिया था। लेकिन हारीत ऋषि ने उन्हें सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने कालभोज को एक सच्चे लीडर का माइंडसेट दिया। उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए लड़े। ये बात बिल्कुल पक्की कर लीजिए। इसी सोच ने कालभोज को सिर्फ एक फाइटर से हटाकर एक सच्चे रक्षक के रूप में ढाल दिया। और आज भी तो यही सच है ना, एक लीडर की असली पहचान उसकी पावर से नहीं बल्कि लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी से होती है। और इस सीख का असर ग्राउंड पर बिल्कुल साफ दिखा। कालभोज ने कुछ ऐसा किया जो उस समय बहुत रेयर था। उन्होंने जंगलों में रहने वाले भील योद्धाओं के साथ एक बहुत ही गहरी दोस्ती और गठबंधन बनाया।
और साथ ही ट्रेडिशनल राजपूत सैनिकों का भी पूरा सम्मान हासिल किया। उस दौर में भील योद्धाओं को मेनस्ट्रीम आर्मी में इतनी अहमियत शायद ही मिलती थी, लेकिन काल भोज ने ये पुरानी सोच पूरी तरह बदल दी। उनकी इसी क्वालिटी ने उन्हें एक ऐसा मिलिट्री लीडर बनाया जो सबको साथ लेकर चल सकता था। चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी के चौथे और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, अरब सेना से वो महायुद्ध। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। कालभोज अब चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी की सेना के एक मेन वॉरियर बन चुके थे, और तभी वो विदेशी खतरा उनके सामने आ खड़ा हुआ जिसका पूरे भारत को डर था। साल था 738 ईस्वी। जरा इमेजिन कीजिए, रेगिस्तान में धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर उठ रहा है और उसके ठीक पीछे काले झंडों के साथ अरब सेना के हजारों घुड़सवार राजस्थान को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा मंजर था जिसने बड़े बड़े राजाओं के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। जब ज्यादातर राजपूत राजा इस विशाल सेना को देखकर घबरा रहे थे और पीछे हटने का मन बना रहे थे, तब कालभोज ने आगे आकर एक ऐसी दहाड़ लगाई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, अगर आज हम डर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। बस ये एक लाइन काफी थी। इस बात ने उन डरे हुए राजाओं में एक नई आग भर दी और पहली बार कई सारे छोटे बड़े राजपूत राज्य एक झंडे के नीचे एक ही मकसद के लिए एकजुट होकर खड़े हो गए। अब लड़ाई शुरू होती है और यहाँ कालभोज ने सीधा हमला करने के बजाय एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अरावली के भूगोल और अपने भील दोस्तों की गुर्रिला रणनीति का फायदा उठाते हुए अरब सेना की एक जबरदस्त घेराबंदी कर दी। उन्होंने दुश्मन को संकरे पहाड़ी रास्तों और रेगिस्तानी घाटियों में फंसा लिया। उनकी रसद और सप्लाई लाइन पूरी तरह काट दी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पहले तो उन्होंने दुश्मन का पूरा भारी आक्रमण झेला, और फिर जब अरब सेना थक गई और घिर गई तब एक ऐसा जोरदार काउंटर अटैक किया कि दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। इस रणनीतिक घेराबंदी ने दुश्मन सेना को पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हमारी पश्चिमी सीमा अब सुरक्षित थी। इस नामुमकिन सी बड़ी जीत के बाद आता है हमारा पांचवा चरण, मेवाड़ की स्थापना। इस जीत के बाद ना राजस्थान का पूरा पॉलिटिकल माहौल ही बदल गया। आम जनता ने देखा कि यार ये इंसान सिर्फ एक सैनिक नहीं है। लोगों ने उन्हें एक पिता और रक्षक के रूप में देखा और बहुत प्यार से उन्हें एक बेहद सम्मानजनक उपाधि दी, बप्पा रावल। कालभोज का वो जन्म का नाम अब पीछे छूट गया था और दुनिया को अपना नया महानायक मिल गया था। इसी नायक ने चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार जमाया और मेवाड़ के एक नए गौरवशाली युग की मजबूत नींव रखी। और ध्यान दीजिए, बप्पा रावल ने जिस राजवंश को शुरू किया वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। इसी महान परिवार से आगे चलकर राणा सांगा, महाराणा कुंभा और महान महाराणा प्रताप जैसे लेजेंड्स निकले, जिन्होंने आने वाले सैकड़ों सालों तक भारत का सिर गर्व से ऊंचा रखा। मेवाड़ का जो भी शौर्य और स्वाभिमान आज हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं ना, वो असल में बप्पा रावल की उसी मजबूत नींव का ही नतीजा है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर, एकलिंगनाथ के सेवक के रूप में उनका जीवन। इतने बड़े योद्धा और एक साम्राज्य के निर्माता होने के बावजूद बप्पा रावल अंदर से बहुत ही आध्यात्मिक इंसान थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनका एकलिंग जी मंदिर से बहुत गहरा लगाव था। चाहे कोई बड़ा युद्ध हो या कोई बहुत अहम फैसला लेना हो, वो बिना एकलिंगनाथ का आशीर्वाद लिए कभी आगे नहीं बढ़ते थे। इतनी अपार ताकत और शोहरत होने के बाद भी उनका ये आध्यात्मिक झुकाव उन्हें हमेशा अहंकार से दूर और विनम्रता के करीब रखता था। उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कही थी, मेवाड़ का असली राजा भगवान शिव है, मैं तो सिर्फ उनका सेवक हूँ। एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो इस वाक्य का बहुत बड़ा महत्व है। खुद को शासक न मानकर सिर्फ एक सेवक मानने की इस भावना ने मेवाड़ राजवंश के लिए एक ऐसा कल्चरल और स्पिरिचुअल बेस तैयार किया जिसने पीढ़ियों तक इस राज्य को एक अनोखी पहचान दी। ये सत्ता से ऊपर अपनी आस्था और कर्तव्य को रखने का एक परफेक्ट उदाहरण है। और अंत में उनके जीवन का वो आखिरी पन्ना जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जब बप्पा रावल की बहादुरी के चर्चे पूरे भारत में गूंज रहे थे, जब वो अपनी पावर के एकदम चरम पर थे, तब उन्होंने अचानक वो सब छोड़ दिया। बिल्कुल, अपना राजपाट, विशाल सेना, महल की सुख सुविधाएं, सब कुछ त्याग दिया। कई ऐतिहासिक स्रोत ये इशारा करते हैं कि वो शायद हिमालय की तरफ चले गए, या फिर उन्होंने पूरी तरह से संन्यास का मार्ग अपना लिया था।
और यहीं पर हमारी ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे ऐतिहासिक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा महान राजा जिसने अपना पूरा जीवन एक साम्राज्य खड़ा करने और अपने लोगों को बचाने में लगा दिया, उसने अपनी पावर के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर अचानक अपना सिंहासन क्यों छोड़ दिया? क्या ये उनके अंदर के उसी आध्यात्मिक सेवक की पुकार थी जो अब बस एकलिंगनाथ में विलीन होना चाहता था? इतिहास में बप्पा रावल सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक पूरा युग थे। एक ऐसा युग जो हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत किसी गद्दी में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में है ना सोचने वाली बात? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर विचार कीजिएगा।